रची गई है, वरना स्वर्ण पदक लेकर वो हरियाणा में लौटती और आप लोग गर्व से कहते हरियाणा की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है। देश को गर्व है उसके ऊपर, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया, उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। मैंने देखा आपके मुख्यमंत्री का बयान, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। मैं इस सभा में एक प्रस्ताव देता हूं सुशील गुप्ता जी आपके सामने, पार्टी की राजनीति छोड़ दो, किनारे कर दो, न कांग्रेस देखो, न बीजेपी देखो, न आम आदमी पार्टी देखो। अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब लोग समर्थन में हो? हाथ उठा के बताओ, सारे लोग समर्थन में हो? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को सारी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी सब मिलके उसको राज्यसभा में भेज दे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज देश की संसद में बुलंद करेगी और हम लोग विनेश फोगाट का हर मुद्दे पे साथ देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऐसी नाइंसाफी, इतना अत्याचार, इतना जुल्म, तो इसलिए साथियों और दोस्तों याद रखना इन बातों को। चुनाव में कई बार आप लोग भूल जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप अपने घर से निकले थे 3 काले कानून को वापस कराने के लिए। मैं उस समय संसद में था, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे, वो किसानों के खिलाफ काला कानून लाया गया, मैंने आवाज लगाई ये कानून वापस ले लो, सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, टेबल पे खड़े होके मैंने माइक तोड़ दिया, मैंने कहा हम किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, तुम्हारे यहां चुप बैठने के लिए नहीं आया हूं। ये संसद चुकराई करने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद फर्जी भाषण देने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद देश की जनता का हक छीनने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद किसान और नौजवान के खिलाफ कानून बनाने के लिए नहीं बनी है। और अगर ऐसा काम देश की संसद में होगा तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विरोध करेंगे, ये मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और हमने किया, विरोध किया जब भी कुछ गलत होने को हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों का चेहरा याद करके जाना जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। याद करके जाना 750 किसानों की शहादत को, याद करके जाना किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है। अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। किसान को उसका हक देना होगा और आम आदमी पार्टी किसान के साथ पहले खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। अडानी के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा, बीजेपी खामोश है, विपक्ष को गालियां दे रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को दिया,